नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण ने की अर्जुन की जिज्ञासा शांत। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि आप जिन भगवान में सबसे ज़्यादा श्रद्धा रखते हो उन भगवान का नाम दिन में 11 बार जरूर लीजिए। ऐसा करने से आपको लगेगा कि भगवान ने आपके सारे विघ्नों को हर लिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, मैं आप सभी को सोना बांटूंगा, इसलिए आप सब लाइन बनाकर खड़े हो जाइए। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था और गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। अब अर्जुन काफ़ी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम जाकर विश्राम करो। तब उन्होंने कर्ण को बुलाया और कर्ण से कहा, तुम इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ आकर ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह सब देखकर अर्जुन ने कहा, ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब शिक्षाप्रद जवाब दिया, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वालों की कितनी ज़रूरत है। उतना ही सोना तुम पहाड़ी से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते ही उसका रथ 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी भरपूर प्रशंसा करते, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाण से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं हैं। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कर्ण के बाण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया।
तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे भी मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।